जय हिंद प्यारे साथी। रोजगार मेमो पे आप सभी का स्वागत है। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बच्चे जिनका पीटी लगातार चल रहा है और देखा जाए तो कल 24 तारीख और आज 25 फरवरी। तो आज अगर देखा जाए तो पीटी का जो अंतिम दिन है और जो एक दिन रिजर्व रखा गया है वो है 27 तारीख। तो जो रेगुलर वाले जो रेली वाले बच्चे हैं उनका अगर देखा जाए तो पीटी का आज लास्ट डेट है और जो कुछ टेक्निकल फॉल्ट के द्वारा बैच कैंसिल किया गया उस पूरे बैच का और कुछ जो आवेदन प्राप्त हुए होंगे बोर्ड को कि मेरे ये दिक्कत, मेरी कुछ ये दिक्कत, मेरी ये मेडिकली कोई दिक्कत, तो उन सभी का जो एक दिन रिजर्व रखा गया है उस दिन के लिए 27 तारीख के लिए उस दिन उनका पीटी होगा। तो आज जो है फाइनल डे मान के चलिए कि आज जो है पीटी का फाइनल डे है। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आज के पीटी के लिए। सभी लोग क्वालिफाई दिखाकर ही पूरी ताकत झोंकिए क्वालिफाई लिखाने के लिए। तो बहुत ज़रूरी क्योंकि आपका फ्यूचर का सवाल है और ज़रूरी चीज़ जैसे कल के डाटा की बात की जाए तो जैसे कुछ एक सेंटर पर देखा जाए अलीगढ़, झांसी, तो बहुत सारे फेल। छाछठ में 21 पास, 45 फेल, झांसी में लगभग 25% के आसपास फेल। तो कुछ एक सेंटर ऐसे भी रहे हैं जो लगभग 25%, 30% में फेल हुए हैं, 45% में फेल हुए हैं। अगर इसमें देखा जाए कि 66 बच्चों में कितने फेल हो गए, 45 फेल हो गए। तो देखिए कितना ज़्यादा हाई परसेंटेज हो गया ये। 66 बच्चों लगभग मान के चलिए लगभग 60% के आसपास फेल हो गया, 60 के ऊपर ही मान के 67% के आसपास फेल हो गया। तो बहुत सारा फेल का डाटा ये आया है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए क्योंकि आप अपनी दौड़ पे एकदम फोकस करिए, एकदम ज़बरदस्त, क्योंकि आज का दिन बहुत आपके लिए ज़रूरी दिन है, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। तो आज एकदम लग जाइए, डट जाइए। आप ही के द्वारा ही आप अपने को खुद को क्वालिफाई करा सकते हैं, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही आप अभी तक दौड़े हैं वैसे ही आप आगे तक भी आज भी वो आपके जो कुछ मिनट आपके लिए निर्धारित किए गए हैं 25 मिनट, बस उस 25 मिनट में अपना जी जान झोंक दीजिए, आपका हो जाएगा। और जैसे कल सत्र की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे कहा है कि अगले 1 महीने में, तो 1 नहीं तो 1.5 महीने मान के चलिए कि हर हाल में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये मान के चलिए आपकी होली जो होगी, होली सिलेक्शन वाली होली आपकी बनने वाली है। और इनका कहीं भी हो रहा है उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 से 40 हज़ार वैकेंसी निश्चित रूप से इस वैकेंसी के तुरंत बाद आनी है। तो इनका नहीं हो रहा तो भी परेशान ना हो। तो अब अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है? फाइनल कट ऑफ मैं जैसे हमेशा तो यही कहता आया हूँ कि कट ऑफ के चक्कर मत करिए, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कट ऑफ ये मान के चलिए आपकी जनरल 8 से 9 नंबर से ऊपर नहीं जा सकती। मतलब ये मैक्सिमम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, जनरल मैक्सिमम, इससे कम ही होगी, 5 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी। मैक्सिमम कट ऑफ मैं 8-9 नंबर बता रहा हूँ, उसके अंदर ही मान के चलिए कि 5 से 6 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो आपके मान लीजिए अगर अपनी कट ऑफ से 4-5 नंबर ऊपर हैं और जो ओबीसी वाले हैं उनकी भी थोड़ी सी जनरल से शायद 1 नंबर ऊपर है, और जो एससी, एसटी, फीमेल और ईडब्ल्यूएस हैं वो मान के चलिए अगर अपनी कट ऑफ से 1-2 नंबर या 3 नंबर भी ऊपर है तो आप एकदम सेफ जोन में है, कहीं कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। तो कहीं इसमें कोई फीमेल के लिए बहुत है कि आप अगर क्वालिफाई भी आपने कर लिया है तो अगर आप 1-2 नंबर ऊपर हैं तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका चांस बहुत ज़बरदस्त आपका चांस है। यही एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में भी है। अगर आप अपनी कट ऑफ से 2 से 3 नंबर ऊपर हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, कहीं इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कहीं इसमें कोई इशू नहीं। कट ऑफ के चक्कर में एक तो पढ़िए ही मत, और अगर आप कट ऑफ सुनना ही चाहते हैं कि बार बार सब लोग आपको बताएं तो देखिए कट ऑफ का सीन क्या होता है। अगर कट ऑफ आपके पक्ष में सुनाई पड़ी तो आप खुश हो जाएंगे, और आपके पक्ष में नहीं सुनाई पड़ी तो आप कहेंगे इसको पता ही नहीं, कोई चूतिया है, पागल है, डाटा का एनालिसिस करो, पिछला देखो, ये देखो, वो देखो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कट ऑफ के तो चक्कर में पड़िए ही मत, कि कट ऑफ आपके अनुसार है तो आप खुश, आपके अनुसार नहीं है तो आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे, भ्रम में रहेंगे, और या फिर जिसने आपके लिए कट ऑफ नहीं बताई है आपके अनुसार उसको आप गाली कर देना शुरू कर देंगे या चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ के चक्कर में पड़िए ही मत। आप यहाँ तक अपनी पूरी मेहनत लगा के आएँ, अब फल देने की बारी भगवान की है। होना या ना होना वो अब उसके हाथ में रहा है, क्योंकि आपने पूरी 100% अपनी मेहनत झोंक दी है।
कर्म आपने पूरा कर दिया है अपना, अब फल की बारी भगवान को देने की है। इसलिए कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। नहीं होता है तो अगली वैकेंसी में आप बहुत ऊपर हैं। हालांकि कष्ट होता है तो उस कष्ट को आप केवल एक दिन शोक मनाइएगा, एक दिन गम में रहिएगा कि मेरा नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपने मेहनत बहुत करी तब नहीं हुआ। जिसने मेहनत नहीं करी उसका नहीं हुआ तो वो एक अलग इशू है, लेकिन आपने मेहनत करी नहीं हुआ, एक दिन की आप शोक मना लीजिए कि नहीं हुआ और अगले ही दिन से आप फिर से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। ठीक है, रसरी आवत जात पे सिर पर पड़त निशान। तो अभ्यास करने से ही, लगातार लगे रहने से ही सफलता मिलेगी। कभी कभी होता है कि अपनी मेहनत के अनुरूप भी सफलता नहीं मिलती, तो इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नहीं होता है तो फिर से आप जुटिएगा, क्योंकि अगली वैकेंसी में आप बहुत ऊपर हैं। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, फाइनल कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए। बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो 5 से 6 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, मैंने तो वैसे जो 8-9 नंबर बताई वो मैक्सिमम बताई, उसके अंदर ही रहेगी, कहीं कोई इशू भी नहीं है। आप जब भी कट ऑफ जारी हो, क्योंकि 27 को इसका पीटी और मैक्सिमम 10-12 दिनों में आपकी फाइनल मेरिट जारी हो जाएगी 4,244 के लिए। तो लगे रहिए, डटे रहिए, रोजगार बाबा के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।